का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफ़र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। शादी एक सामाजिक और कानूनी व्यवस्था है जो दो लोगों को आपस में एक अच्छे संबंध में जोड़ता है, उसे एक व्यवस्थित रखता है और जिसके कारण दो परिवार भी जुड़ते हैं और हमारा एक अच्छा संबंध एक दूसरे से बनता है, तभी वो टिकता है। अगर उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी गिला शिकवा या जो भी प्रॉब्लम हो तो वो संबंध खराब होने लगता है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस जाती है तो एक महिला, उसमें मतलब एक लड़की जिसकी शादी होती है, वो सबसे ज़्यादा उसमें पिसती है। आप सोचिए, एक लड़की की शादी जिस इंसान से होती है, उसका एक जो वजूद होता है समाज में, परिवार में, या वो उसका खुद का, उसका सीधा असर उस लड़की पर पड़ता है। आप देखते होंगे कि शादी के बाद एकाएक लड़की में चेंजिंग आ जाती है, बहुत अजीब सा परिवर्तन जिसे देखकर लोग भी हैरान होते हैं और परिवार भी। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसका पति होता है। अगर एक लड़की शादी के बाद वो मर्दों जैसा व्यवहार करने लगे तो आप समझ जाइए कि वो एक कमज़ोर पुरुष के साथ है, कमज़ोर व्यक्तित्व का इंसान है जिसके साथ उसकी शादी हुई है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्द जैसा व्यवहार करने लगती है ताकि वो अपने समाज में और अपने परिवार में अपना स्थान जमा सके। अगर एक लड़की शादी के बाद मर्दों जैसा व्यवहार करती है तो इसका साफ मतलब है कि वो एक ऐसे मर्द के साथ है जो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, ना समाज में ना परिवार में। वो इस तरह का है कि आप कह सकते हैं आजकल जो कहा जाता है कि मम्मा बॉय, उस तरह के जो लड़के होते हैं वो अपनी पत्नी की बिल्कुल नहीं सुनते हैं और उस चक्कर में वो लड़की कहीं की नहीं रहती है, ना तो परिवार उसे सपोर्ट करता है और ना ही पति। फिर जब पति और परिवार के सपोर्ट नहीं मिलता तो उसे समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं मिलता। इस कारण से लड़कियां डिप्रेस हो जाती हैं, परेशान रहने लगती हैं, रिश्तों से भागना चाहती हैं। तो इसका सारा श्रेय उस पुरुष को जाता है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, कभी कभी पुरुष भी भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के साथ, लेकिन स्त्रियों के साथ ज़्यादा होता है, इसलिए मैं स्त्रियों के बारे में आपको बता रही हूँ। लेकिन स्त्रियों के साथ ज़्यादा होता है और फिर वो अपने आप को डिप्रेस कर लेती हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाना, परेशान रहना, और कभी कभी इसका बुरा परिणाम ये होता है कि सुसाइड तक की घटना घट जाती है। तो इस तरह में, क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है, उसके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसके कारण वो अपने आप को व्यवस्थित कर सके, क्योंकि मायका पहले छूट जाता है, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते और उस पर भी हम सफ़र अगर वफादार नहीं निकला तो वो कहीं की नहीं रहती। इसलिए शादी बहुत ही नाजुक बंधन है, इसे दो लोग जब तक मजबूती से नहीं बनाएंगे ये रिश्ता कभी टिकने वाला नहीं है। आज के समाज में हर जगह तलाक हो रहा है, या फिर पार्टनर सुसाइड कर रहा है, या फिर लड़कियां जॉब करने की सोचती हैं, और जॉब करने के पीछे भी यही होता है। अगर कोई आलसी मर्द उनके पल्ले पड़ गया तो लड़कियां चाहती हैं कि वो खुद अपने आप को व्यवस्थित रखें ताकि वो आर्थिक रूप से किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इसीलिए लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो कोई साथ दे न दे, उसका अर्थव्यवस्था उसके साथ होता है तो खुद से खड़ी होने की हिम्मत करती है।